हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को करवाने वाले हैं मॉडल पेपर, जो कि आपका रिलेटेड होगा ओ लेवल के पेपर थर्ड। यानी कि आज हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर पाइथन प्रोग्राम्स का करवाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप लोगों को किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आज इस वीडियो में हम आप लोगों को 50 क्वेश्चंस करवाएंगे और 50 क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी मॉडल पेपर के। पेपर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोगों के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए चारों ही पेपर के प्रोग्राम्स अपलोड करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप लोग वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। अगर आप लोगों का कोई पर्सनल क्वेश्चन है या प्रोग्राम कोई है जो कि आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम में मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मॉडल पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच फंक्शन रिटर्न दी स्ट्रिंग्स। आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपको स्ट्रिंग में रिटर्न करेगा आउटपुट। पहला है आपका रीड लाइन, सेकेंड है रीड, थर्ड है बोथ ऑफ द अबव एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। जब भी आप रीड लाइन का यूज़ करते हैं और रीड फंक्शन का यूज़ करते हैं तो आपको अपने प्रोग्राम में जो आउटपुट मिलेगा वो स्ट्रिंग फॉर्म में मिलेगा। लेकिन थर्ड फंक्शन एक और होता है जिसमें आप लोग लिखते हैं रीड लाइंस, तो उसमें आप जब भी आउटपुट आपको मिलेगा तो वो लिस्ट फॉर्म में मिलता है। तो जो आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, बोथ। यानी कि जो रीड लाइन है और रीड फंक्शन है, ये दोनों ही फंक्शन आप जब यूज़ करेंगे तो आपको आउटपुट में स्ट्रिंग फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 2, जिसमें आपको बोल रहा है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड व्हेन। आपको सिंबल दे रखा है और रिप्रेजेंट एक्सॉर ऑपरेशन, और आपको बताना है कि इस सिंबल के साथ आपको एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और नीचे साइड में कुछ कोड दे रखा है जैसे कि आप देख रहे हैं, इंटीजर a कॉमा b कॉमा c, देन नेक्स्ट लाइन में सेट b इक्वल्स टू 4 एंड a इक्वल्स टू 3, देन c इक्वल्स टू a एक्सॉर ऑपरेशन का परफॉर्म करके लिखा हुआ है b, देन प्रिंट c। तो सी में जो वैल्यू स्टोर होगी उसे आपको प्रिंट करके बताना है कि कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी। तो जब भी आप एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे ए और बी के बीच में, जिसमें वैल्यू आपकी दे रखी है 3 एक्सॉर ऑफ 4, तो इसका आपका आउटपुट बनेगा 7। यानी कि ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मोड टू ओपन अ फाइल। जब आप लोग फाइल हैंडलिंग यूज़ करते हैं और किसी भी फाइल को आपको ओपन करना होता है तो वहाँ पर सबसे पहले आपको मोड देना होता है कि आप अपनी फ़ाइल को रीड कर रहे हैं या फिर राइट कर रहे हैं या फिर अपेंड कर रहे हैं। ये तीन आपके पास होते हैं जो कि आप अपनी फ़ाइल में ओपन करने के लिए यूज़ करते हैं। पहला हो गया रीड, दूसरा है आपका राइट और तीसरा है आपका अपेंड। तो जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, पहला है आपका ए बी, दूसरा है आपका आर डब्ल्यू, थर्ड है ए प्लस और फोर्थ है आपका आर प्लस। तो आर प्लस से आपकी फ़ाइल रीड होती है और ए प्लस से आपका फ़ाइल में कोई भी फ़ाइल पहले से बनी होगी उसमें कुछ कंटेंट आपको ऐड करना होता है, तो आप ए का मतलब होता है अपेंड, तो आप लोग ए प्लस का यूज़ करते हैं। देन बी ऑप्शन है आपका आर डब्ल्यू, यानी कि आप
आपकी फ़ाइल को वो रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके करेक्ट है। और जो ऑप्शन ए बी है इसका आपका कोई मीन्स नहीं होता, इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा था नॉट अ करेक्ट मोड टू ओपन अ फाइल, तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी नंबर्स विल बी प्रिंटेड बाय द फॉलोइंग कोड। आपको एक कोड दे रखा है और इसमें बोल रहा है कि आपकी कौन सी वैल्यू प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम को बताने से पहले आपको बता दें कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चंस आउटपुट वाले आने वाले हैं, तो आप लोगों को जहाँ भी क्वेश्चंस छोटे छोटे प्रोग्राम्स मिले आप लोग उन्हें प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी प्रोग्राम को प्रैक्टिस करेंगे तभी आप अपने एग्ज़ाम में कोई भी प्रोग्राम आपके पेपर में आएगा तो आप उसे अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कि इस प्रोग्राम में बोला गया है डेफ फंक्शन a कॉमा बी फॉर x इन रेंज a कॉमा a+1 if x मॉडुलस ऑफ 3 इक्वल 0 देन प्रिंट x एंड। लास्ट में है फंक्शन को कॉल कराया है और इसमें वैल्यू दे रखी है 100 से 120। तो सबसे पहले ये प्रोग्राम आपका जहाँ फंक्शन को कॉल किया गया है और वैल्यू दे रखी है सबसे पहले वो लेगा, यानी कि आपका जो फंक्शन चलेगा वो 100 से 200 120 के बीच में चलेगा और इन दोनों के बीच में जितनी भी वैल्यू आपकी 3 से डिविजिबल होने पूरी डिविजिबल हो रही है वो आपकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी जितने बार ये लूप चलेगा उतनी वैल्यू यहाँ पर प्रिंटेड होती चली जाएगी। आपका इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 टाइम्स। जब भी आप 100 से 120 के बीच में 3 से डिविजिबल करेंगे तो आपको 7 ऐसी वैल्यू मिलेगी जो कि आपकी पूरी डिविजिबल होगी। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको इस प्रोग्राम में कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप अपने पाइथन शेल में इस प्रोग्राम को लिख करके रन करवा सकते हैं, तो आपको इसका एक्यूरेट आंसर मिल जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर भी एक प्रोग्राम में आउटपुट पूछा था कि क्या होगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका आउटपुट वाला ही है। तो ये मॉडल पेपर आपका प्रीवियस ईयर में आया था, तो ऑब्वियसली है कि आपके जो इस बार प्रोग्राम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी प्रोग्राम काफ़ी पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी आपके प्रोग्राम हैं वो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करते रहिएगा। इसमें क्या बोल रहा है आपको कि ए में एक डिक्शनरी स्टोर है और बी में एक डिक्शनरी स्टोर है। देन नेक्स्ट लाइन में ए डॉट अपडेट ऑफ बी देन प्रिंट ए, तो यानी आपके पास 2 डिक्शनरी हैं, अलग अलग वेरिएबल्स के साथ स्टोर हैं और जो ए है उसे अपडेट किया है बी के साथ। तो जब भी आप इसे दोबारा से प्रिंट करेंगे अपडेट करने के बाद, तो जो वैल्यू आप अपडेट कर रहे हैं वो भी आपकी लास्ट में प्रिंट मतलब ऐड हो जाती है। आपकी 1 2 और 3 तो प्रिंट होंगे ही साथ में, और साथ में 4 और 5 वाली भी वैल्यू आपकी स्टोर हो जाएगी। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें अपडेट करने का मतलब ये है कि जो आपकी डिक्शनरी फर्स्ट है उसमें जो बी के कंटेंट हैं वो आपके लास्ट में ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज़ अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझती है, मशीन लैंग्वेज। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं और उसमें आपको बताना है कि क्या आउटपुट मिलेगा। पहला है इसमें दे रखा है a = 0, यानी कि a में वैल्यू स्टोर ही की गई है 0 और b में वैल्यू को स्टोर किया गया है 3 को। देन लूप लगाया गया है a + b <8, देन a + = 1, देन प्रिंट a।
इसका क्या मतलब है, जब भी आपका ये लूप चलेगा तो ए और बी के साथ क्या होना है कि ए और बी की जो वैल्यू है उसे प्लस करने पर आपका 8 से लेस नंबर आना चाहिए। जब 8 से लेस नंबर आएगा तो आपका जो ए की वैल्यू है उसमें 1 प्लस होकर के वो वैल्यू प्रिंट कर देगा। जैसे कि यहाँ पर 0 और 3 है, तो सबसे पहले यहाँ पर 0 प्लस बी की वैल्यू 3 है, इन्हें प्लस करने पे 3 आएगा। तो दो 3 नंबर है वो 8 से कम है, तो 8 से कम है इसलिए ये आगे चलेगा। तो आगे में स्टेटमेंट में क्या ले रखा है कि a प्लस इक्वल टू 1, जो a की वैल्यू है, a की वैल्यू कितनी है 0 है, तो 0 में 1 को प्लस कर देगा। तो a की वैल्यू अब 0 ना हो करके 1 हो गई तो प्रिंट कर देगा a की वैल्यू को। तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आपकी पहली वैल्यू है वो तो 1 आ रही है, तो सबसे पहले आपका 1 प्रिंट होगा। इसी तरह ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपकी 8 से ए और ए प्लस बी की वैल्यू कम रहेगी, तब तक ये लूप ट्रू रहेगा। जब 8 से ज़्यादा हो जाएगी या 8 के इक्वल हो जाएगा तब ये लूप आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ए की जो वैल्यू है वो आपकी 5 तक का करेक्ट होगी, तो ऑप्शन जो सी है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें भी क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। इसमें भी आपको प्रोग्राम दे रखा है और आउटपुट बताना है कि क्या आएगा। प्रोग्राम क्या है आपका, पहले डेफ फंक्शन दे रखा है, फंक्शन का नेम डिस्प, देन आर्ग्यूमेंट में एस्ट्रिक लगा हुआ है, देन नेक्स्ट लाइन में फॉर आई इन आर्ग्यूमेंट, देन प्रिंट आई, फिर फंक्शन को कॉल कराया है और कॉल करने के अंदर आपको वैल्यू दे रखी, नेम इक्वल्स टू रजत, देन एज इक्वल्स टू 20। तो इसमें पूछ रहा है कि आपका क्या है, ऑप्शंस में टाइप एरर है या रजत 20 प्रिंट होगा या नेम एज प्रिंट होगा या नन ऑफ दिस। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स टाइप एरर। ये प्रोग्राम आप जब पाइथन शेल में टाइप करेंगे तो वहाँ पर टाइपिंग एरर दिखाएगा, क्योंकि कभी भी एस्ट्रिक जो है वो आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं यूज़ होता है। देन क्वेश्चन नंबर 9, अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड कंट्रोल अ कंप्यूटर, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पर कंप्यूटर्स एक्टिविटी है। देन ऑप्शंस में क्या रखा है आपका, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, मॉडम, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट मैनेज एंड कंट्रोल अ कंप्यूटर एक्टिविटीज़। तो कंप्यूटर्स में कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है या कंट्रोल करता है, वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इंटरप्रेटर करता है, कंपाइलर करता है, मॉडम करता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन वी क्रिएट एन इम्पटी लिस्ट इन पाइथन। आपको बताना है कि पाइथन में लिस्ट को, इम्पटी लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका लिस्ट इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट, देन सेकेंड है लिस्ट डॉट निल, थर्ड है लिस्ट डॉट निल डॉट लिस्ट, देन फोर्थ है आपका लिस्ट इक्वल्स टू ब्रिक ब्रैकेट। तो जब भी आप इम्पटी लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो कोई भी यहाँ पर आप वेरिएबल लेंगे और उसमें आप बिग ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द आउटपुट आफ्टर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो आपको स्टेटमेंट दे रखा है इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा। पहले है आपका x इक्वल्स टू 2, देन इफ़ x इज़ लेस देन 5, देन प्रिंट x, देन एल्स पास। यानी कि जब भी आपकी वैल्यू x की जो भी वैल्यू है वो 5 से कम रहेगी तब आपकी वैल्यू प्रिंट करेगा, और जब आपकी वैल्यू 5 या 5 से ज़्यादा हो जाएगी तो वो वहाँ से स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा, तो वहाँ से आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखी है x की वो है आपकी 2, देन नेक्स्ट जब आपकी वैल्यू लूप
चलेगा तो आपका कौन सा नंबर आएगा 3। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी लाइन नहीं है जिसमें आपकी वैल्यू को प्लस करके दोबारा वाइल लूप लगा होता तब आपका नेक्स्ट वाला लूप चलता। लेकिन यहाँ पर आपका ना ही वाइल लूप यूज़ हुआ है ना ही आपका फॉर लूप यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर आपकी जो रिपीटिशन है वो नहीं होगी। तो इफ़ कंडीशन लगी है तो सिंपली आपका जो आउटपुट होगा वो आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, अ फंक्शन यूज्ड फॉर राइटिंग डेटा इन द बाइनरी फॉर्मेट। अगर आपको किसी फाइल में बाइनरी फॉर्मेट में अपने डाटा को राइट करना है तो आप लोग किस फंक्शन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन में है आपका राइट, आउटपुट, सेंड या फिर डंप। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होगा, दैट मीन्स डंप। इन क्वेश्चन नंबर 13, विच पार्ट ऑफ मेमोरी does the system store the parameters and local variables of a function call। फंक्शन कॉल करने के लिए उसमें लोकल वेरिएबल्स और पैरामीटर्स को स्टोर करते हैं, वो कौन सी मेमोरी होती है। ऑप्शंस में दे रखे हैं आपके हिप, स्टैक, अन इनिशियलाइज्ड डेटा स्टेटमेंट या नन ऑफ द अबव। आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज स्टैक। देन क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। आपको एक प्रोग्राम दे रखा है और इसका आपको आउटपुट बताना है कि क्या निकलेगा। तो प्रोग्राम क्या है आपका, डेफ, फंक्शन नेम आई क्यू है, देन आर्ग्यूमेंट 2 हैं आपके ए कॉमा बी, देन कंडीशन लगा रखी है इफ़ ए इज़ इक्वल 0 देन रिटर्न बी, यानी कि जब आपकी ए की वैल्यू 0 के इक्वल होगी तब आपकी रिटर्न होगी बी। देन एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, रिटर्न आई क्यू A-1 कॉमा ए प्लस बी। देन लास्ट में आपको प्रिंट कर दिया है मतलब प्रिंट किया है और प्रिंट के अंदर ही फंक्शन को कॉल कराया है जिसमें आपकी वैल्यू ए और बी की दे रखी है 3,6। जब ये स्टेटमेंट आपका चलेगा तो आपकी जो वैल्यू प्रिंट होकर के आएगी वो आएगी 12, यानी कि जब आपकी वैल्यू ए की 3 है तो सबसे पहले इफ़ वाली कंडीशन में जाएगी जो कि आपकी 3 इज़ इक्वल 0, यानी कि जो आपकी ए की वैल्यू 3 है वो आपकी 0 के इक्वल नहीं है, तो इफ़ वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और एल्स वाली ही कंडीशन आपकी प्रिंट होगी जिसमें से आपका ए में से 3 में ए की वैल्यू 3 है तो 3 में से 1 आपका माइनस हो जाएगा, 2 होगा और 2 प्लस आपका 6 जो है वो प्लस होकर के जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी प्रिंट होती चली जाएगी। लेकिन ये तब तक होगा जब तक आपकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू नहीं हो जाती है, ए इक्वल 0, तो पूरा ही वैल्यू आपकी जो सम करके निकलेगी वो होगी आपकी 12। तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जितने भी प्रोग्राम्स आए हैं आपको वो समझ में आए। अगर आपको ये सारे प्रोग्राम समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया है, हम उसे समझाने की कोशिश ज़रूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन में भी आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है कि क्या प्रिंट होकर के आएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है डेफ मैक्सिमम x कॉमा वाई इफ़ x इज़ ग्रेटर देन y। जब आपकी वैल्यू x की y से ग्रेटर होगी तब रिटर्न करेगा x, नहीं तो एलिफ वाली स्टेटमेंट में जाएगा जो कि है आपकी x इज़ इक्वल y। जब आपकी वैल्यू x के इक्वल होगी y के तब रिटर्न करेगा द नंबर आर इक्वल। देन एल्स, अगर ऐसा भी नहीं होता है तब वो एल्स वाली कंडीशन में जाएगा और रिटर्न करेगा y और प्रिंट कर देगा मैक्सिमम वैल्यू जो कि आपकी x और y की वैल्यू क्या दे रखी है 3,2। तो सबसे पहले आपका इफ़ वाली में चेक करेगा जो कि है आपका 2,3।
जो कि आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू जो है वो y से कम है, तो आपकी इफ़ वाली कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और आएगी एलिफ वाली कंडीशन में। एलिफ वाली कंडीशन में भी x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों ही वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी रॉन्ग हुई। और लास्ट में आएगी आपका एल्स। तो एल्स में आपको क्या करना है, क्या करेगा, रिटर्न y। तो y में जो भी वैल्यू आपकी रहेगी उसे रिटर्न करेगा। तो y की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 आपका इसमें प्रिंट होकर के आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, देख सकते हैं ऊपर साइड में यहाँ पर 3 है, तो जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट टू इम्पोर्ट ऑल मॉड्यूल्स फ्रॉम द पैकेजेस। अगर आप अपने प्रोग्राम में सबसे पहले इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं किसी भी प्रोग्राम में, तो उस प्रोग्राम में सभी मॉड्यूल्स के पैकेजेस को इंपोर्ट करने के लिए आप लोग कैसे स्टेटमेंट लिखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका इंपोर्ट पैकेजेस, पहला ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम पैकेजेस इंपोर्ट ऑल, सेकेंड है आपका फ्रॉम पैकेजेस इंपोर्ट एस्ट्रिक, थर्ड है आपका फ्रॉम पैकेजेस इंक्लूड ऑल, थर्ड है आपका फ्रॉम पैकेजेस इंक्लूड एस्ट्रिक। तो जो आपका इसमें करेक्ट सिंटैक्स होता है इंपोर्ट करने का वो होता है आपका फ्रॉम पैकेजेस इंपोर्ट एस्ट्रिक। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 17, आपके पेपर में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि लगभग क्वेश्चन आपके प्रोग्राम से ही रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो भी आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आपको बताना है कि आपका आउटपुट क्या निकलेगा। तो क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्ट numpy एज np, देन a इक्वल्स टू np डॉट एरे, एरे में लिस्ट दे रखी है और लिस्ट है आपकी 2, 3, 4 और 5 वैल्यू अंदर है। देन b इक्वल्स टू np डॉट अरेंज 4, देन प्रिंट a प्लस b। तो जब आप इसे रन कराएंगे तो इसमें आपका जो वैल्यू है वो अरेंज होना है किसमें, np डॉट अरेंज, अंदर वैल्यू क्यों क्या दे रखी है, 4 के मल्टीपल पे ये अरेंज होगी, जो कि आपका ऑप्शन इसमें से बनेगा 2, 4, 6, 8, यानी कि जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें भी आपको आउटपुट बताना है। प्रोग्राम है आपका इम्पोर्ट numpy एज np, प्रिंट np डॉट मैक्सिमम, आपको 2 लिस्ट अंदर दे रखी है और बताना है इन दोनों में से कौन सी लिस्ट जो है वो मैक्सिमम है। तो 2, 3, 4 जो है वो आपकी मैक्सिमम है, तो ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 19, प्रिंट इंट फंक्शन, और आपको बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ऑप्शन में है आपका एनी रैंडम नंबर, सेकंड है 1, थर्ड है 0, फोर्थ है आपका एरर। तो ऑप्शन आएगा आपका 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं दे रखी है जो कि आपको यहाँ पर प्रिंट कर सके वो। देन क्वेश्चन नंबर 20, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप डुप्लीकेट आइटम्स आर नॉट अलाउड। जब भी आप अपने प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम में आप चाहते हैं कि डुप्लीकेट जो वैल्यूज़ हैं या फिर आइटम्स हैं वो ना आए, तो उसके लिए आप लोग क्या यूज़ करेंगे, लिस्ट का, सेट का, डिक्शनरी का, या नन ऑफ दी एबव का। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका नहीं है, तो नन ऑफ दी एबव आपका करेक्ट होगा ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 21, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। 21 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको एक स्टेटमेंट दे रखा है और बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो स्टेटमेंट है आपका प्रिंट, ब्रैकेट के अंदर आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं और बीच में आपका ऑपरेशन है प्लस का। आउटपुट आपका
क्या आएगा। पहला है आपका ऑप्शन में 2,4,4,5, सेकेंड है 3,9, थर्ड है आपका 2,4,1,5 एक लिस्ट में प्रिंट होगा या फिर इनवैलिड सिंटैक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी, दैट इज 2,4,1,5। किसी भी दो लिस्ट को अगर आप बीच में प्लस ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो दोनों लिस्ट आपस में ज्वाइंट हो जाती है और जैसे नंबर आपको दिए रहते हैं वो वैसे ही एक लिस्ट में वो कन्वर्ट होकर के प्रिंट हो जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड। इसमें भी कोड दे रखा है और आपको आंसर बताना है। इम्पोर्ट numpy एज np a इक्वल्स टू np डॉट एरे। एरे के अंदर आपको 3 लिस्ट दे रखी है और नेक्स्ट लाइन में बोल रहा है प्रिंट a डॉट साइज। इनका साइज क्या है, a डॉट साइज, और इसे किसी में स्टोर नहीं किया, डायरेक्ट इसे प्रिंट कर देना है। मतलब जितना भी इस लिस्ट का साइज आएगा उसे आपको प्रिंट करना है। ऑप्शन में है आपका A 1, B है 3, C है 9 और D है आपका 4। करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 9, क्योंकि इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं तीनों में 3-3 है, तो आपका 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, 9 जो है वो आपका इसमें साइज आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल डिक्लेरेशन इज इनकरेक्ट। आपको बताना है कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है आपका a अंडर रूट इक्वल्स टू 3, बी सेकेंड है आपका अंडर रूट a इक्वल्स टू 3, देन c है आपका a क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3, देन ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। तो करेक्ट जो इनकरेक्ट जो है वो आपका होता है a क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 3। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपके वेरिएबल डिक्लेरेशन होते हैं वो आपके या तो फिर अंडर रूट से स्टार्ट होते हैं या फिर किसी भी लेटर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और उसमें आपका क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं होता है। देन क्वेश्चन नंबर 24, डैश इमीडिएटली टर्मिनेट द करंट लूप इटरेशन। आपका लूप जो करंट लूप है इटरेशन कर रहा है उसे इमीडिएटली टर्मिनेट करना है, उसके लिए आप लोग कौन सा ऑप्शन यूज़ करेंगे। ब्रेक करेंगे, पास करेंगे, कंटिन्यू करेंगे या नन ऑफ दी अबव करेंगे। तो जब भी आप प्रोग्राम में करंट लूप आपका इटरेट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, उसे आप इमीडिएटली टर्मिनेट यानी कि रोकने के लिए आप लोग यूज़ करते हैं पास का। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फंक्शन मेक 2 आर्ग्यूमेंट्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके 2 आर्ग्यूमेंट को लेता है। पहला है आपका डम्प फंक्शन, लोड फंक्शन, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन आपका आएगा ऑप्शन ए, दैट इज डम्प फंक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर के कितनी मैक्सिमम आपकी लेंथ हो सकती है। पहला है 16, दूसरा है 32, थर्ड है आपका 64 या नन ऑफ दी अबव। तो मैक्सिमम जो लेंथ होती है आपकी आइडेंटिफायर को डिफाइन करने की, वो यहाँ पर आप लोग उसे नहीं बता सकते। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा नन ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जीक्यूट द प्रोग्रामिंग कोड लाइन बाय लाइन। अगर आप किसी प्रोग्राम को रन करा रहे हैं और उसमें जो आपका प्रोग्राम है वो लाइन बाय लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो वो प्रोग्राम क्या कहलाएगा, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, एग्जीक्यूटर या फिर ट्रांसलेटर।
तो सभी लोग जानते हैं कि जब भी आपका लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को चेक करता है तो वो आपका इंटरप्रेटर होता है। और दूसरा, जब भी आप अपने प्रोग्राम को एक साथ आपका प्रोग्राम चेक होगा तो वो आपका कंपाइलर कहलाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज इंटरप्रेटर। देन क्वेश्चन नंबर 28 में भी आपको आउटपुट निकालना है जो कि प्रोग्राम दे रखा है। उसमें है आपका डेफ कैल एक्स आर इक्वल्स टू, जब आपका एक एस्ट्रिक लगा होता है तो वहाँ पर आपकी वैल्यू मल्टीपल हो रही है, लेकिन जब यहाँ पर आपका डबल एस्ट्रिक यूज़ हो जाएगा तो उस जो वेरिएबल के साथ लगा है उसकी वो पावर बन जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर दे रखा है आर इक्वल्स टू 2 एस्ट्रिक एक्स देन डबल एस्ट्रिक 2 रिटर्न आर देन प्रिंट कैल 5। तो एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 5। देन उसके बाद जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो होगा आपका आर इक्वल्स टू 2 इंटू 5, क्योंकि x की वैल्यू जो है वो 5 है तो 5 की पावर आपकी 2 हो जाएगी। तो जब आपको इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें जो आएगा, ऑप्शन में दे रखा है एरर, सेकंड है आपका 50, थर्ड है आपका 100 एंड फोर्थ है आपका 20। तो 25 इंटू 2 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50। तो ऑप्शन जो है वो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डज द फॉलोइंग कोड प्रिंट। आपको एक कोड दे रखा है और बता रहा है कि इसमें क्या आपको प्रिंट करके आएगा। एक्स में एक स्ट्रिंग ले रखी है मोहन, देन लूप लगाया फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एक्स, देन एक्स ऑफ आई डॉट अपर फंक्शन का यूज़ किया गया है, देन प्रिंट कर दे रहा है एक्स। तो मोहन की जितनी लेंथ होगी वो काउंट करेंगे जो कि आपकी 0 से काउंट होती है। तो आपकी 4 इसमें जो लेंथ है वो 4 वेरिएबल तक चलेगा, लेकिन जब भी आप फॉर फंक्शन में यूज़ करते हैं तो एक कम तक चलता है लूप आपका, तो 4-3 तक का आपका चलेगा। और यहाँ पर जो इसकी वैल्यू होगी वो अपर केस में आएगी, लोअर केस में नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका अपर फंक्शन का यूज़ किया गया है। अपर फंक्शन में करने के बाद आपका इसमें जो प्रिंट होकर के आएगा वो होगा आपका मोहन। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 30, what is the symbol used to represent start and stop of following chart। जब भी आप किसी प्रोग्राम का चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो उसमें स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल, किस सिंबल से आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका नाम क्या होगा। ऑप्शंस में दे रखा है आपका ओवल, सेकंड है रेक्टेंगल, थर्ड है एरो, फोर्थ है आपका डायमंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ओवल। ओवल को एक और नाम से जानते हैं, हमने आप लोगों को बताया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि इसे और क्या बोलते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो MS इक्वल्स टू, स्ट्रिंग के अंदर आपको अल्फ़ाबेट स्टोर है आपके, देन प्रिंट MS 1:4, यानी कि आपको यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज़ किया गया है, तो उसे आपको देख करके बताना है कि ये कहाँ तक प्रिंट होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 से स्टार्टिंग की गई है, तो 0 1 1 आपका D आएगा, तो D से स्टार्टिंग हो करके आपका 4 तक प्रिंट होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ए, 4 तक प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पर 4 जो है वो एक कम कर देंगे लास्ट से, जो भी वैल्यू आपकी लास्ट में होती है उसे एक कम करके प्रिंट करता है। तो 4 यहाँ तक का होगा और एक कम करेंगे तो U तक का आपका आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 32, रॉ डेटा असाइन टू अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज। तो जिसमें रॉ डेटा असाइन होता है उसे आप लोग क्या बोलते हैं, लिटरल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33,
आउटपुट बताना है और प्रोग्राम दे रखा है इफ़ 2+5 = 8। अगर 2+5 8 हो रहा है तो आपका प्रिंट करेगा ट्रू, नहीं तो एल्स में आ जाएगा, प्रिंट करेगा फॉल्स। और आपकी इफ़ कंडीशन के बाहर आपको ट्रू भी दे रखा है। तो सभी लोग जानते हैं जो आपका स्टेटमेंट 5+2 वाला है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका प्रिंट नहीं होगा, देन एल्स में आकर के पहले आपका फॉल्स प्रिंट होगा, उसके बाद ट्रू प्रिंट होगा। आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 34, एल्गोरिदम्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाई। आपको बताना है कि एल्गोरिदम्स जो है वो किसको रिप्रेजेंट नहीं करती है, सूडो कोड, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट या फिर प्रोग्राम। ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोग्राम, क्योंकि जो आपका एल्गोरिदम होता है उसे आप सूडो कोड भी कह सकते हैं और सिंटैक्स भी आप लोग एल्गोरिदम्स में यूज़ करते ही हैं, और फ्लो चार्ट तो वो एक तरह से ब्लूप्रिंट कहलाता है आपका एल्गोरिदम। तो प्रोग्राम्स जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन बनेगा इसमें। देन क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज़ नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल। आपको बताना है इनमें से 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, जो कि है आपका सॉफ्ट, स्पेस, मोड, क्लोज और रीनेम। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके फाइल एट्रीब्यूट में नहीं आता है। तो ऑप्शन जो है वो आपका है ऑप्शन डी, दैट इज रीनेम। देन क्वेश्चन नंबर 36, विच फंक्शन इज़ यूज टू रीड ऑल करेक्टर्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि सभी कैरेक्टर को रीड करेगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रीड ऑल, रीड करेक्टर, रीड कैर नाम का कोई भी फंक्शन नहीं होता है, और रीड फंक्शन आपकी जितने भी कंटेंट लिखा होता है वो पूरा ही प्रिंट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 37, आपको इसमें बताना है कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या निकलेगा। x = 50 है, यानी कि x की जो वैल्यू है वो 50 दे रखी है। देन डेफ फंक्शन x, देन अंदर आकर के x की वैल्यू को चेंज करके 2 कर दिया गया है। देन फंक्शन को कॉल करा है एंड प्रिंट करा है x इज़ नाउ। तो आपका x की वैल्यू अब क्या प्रिंट होगी। ऑप्शंस में दे रखा है आपका x इज़ नाउ 50, x इज़ नाउ 2, x इज़ नाउ 100, या फिर डी ऑप्शन है आपका एरर। तो जो आपकी वैल्यू प्रिंट होगी आएगी वो होगी आपकी 50, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। किसी भी प्रोग्राम में अगर आप कि दो वेरिएबल हैं और दोनों वेरिएबल सेम है और वैल्यू जो है वो चेंज है, और जो वेरिएबल है उसे ग्लोबल और लोकल में यूज़ किया गया है, तो हमेशा आपकी जो वैल्यू पहले प्रिंट होकर के आएगी वो आएगी ग्लोबल की। तो आपका जो 50 था वो ग्लोबल था, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो फाइल हैंडलिंग का है, जिसमें आपको दे रखा है f=open demo.txt नाम की कोई फाइल है, उसे रीड करना है। देन f.write वेलकम टू पाइथन, फिर है आपका f.seek f, देन a=f.read 5, देन प्रिंट a। तो सीक जो फंक्शन होता है वो आपकी करंट वैल्यू को प्रिंट करता है, तो आपकी यहाँ पर 5 नंबर्स तक का प्रिंट करेगा। तो जो वेलकम टू पाइथन लिखा हुआ है वहाँ से आप 5 काउंट करेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है। मी टू जो है वो आपकी करंट वैल्यू को प्रिंट करेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा, क्योंकि 1 2 3 एंड 4 5 ओ तक का आपका 5 है, तो 5 तक आपका हट जाएगा और मी टू आपका प्रिंट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 39,
ऑपरेशन टू बी रिपीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स आर डन बाई सेलेक्शन सिक्वेंटली सिंपल लूप। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लूप। लूप होता है जो कि आपके बार बार कंटेंट को रिपीट करता है, इसीलिए आपका जो लूप होगा वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा। देन क्वेश्चन नंबर 40, एल स्ट्रिप फंक्शन मेथड इज़ यूज्ड फॉर। आपको बताना है कि जो एल स्ट्रिप है वो किस फंक्शन के लिए, किस मेथड के लिए यूज़ होती है। पहला है आपका डिलीट ऑल द ट्रेलिंग कैरेक्टर्स, सेकेंड है डिलीट ऑल द रीडिंग कैरेक्टर्स, थर्ड है डिलीट ऑल द लीडिंग्स एंड ट्रेलिंग कैरेक्टर्स, एंड फोर्थ है डिलीट अपर केस कैरेक्टर। तो ऑप्शन जो है वो आपका बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, जो कि है आपका डिलीट ऑल लीडिंग्स कैरेक्टर। देन क्वेश्चन नंबर 41, what will be the output after the following statement? For I in range 1, 6, then print I, then if I equal 3 then break। तो सबसे पहले 1 से आपका ये लूप चलना स्टार्ट होगा और 5 तक का चलेगा, और जब आपकी वैल्यू आई जो है इक्वल 3 हो जाएगी, यानी कि जब आई की वैल्यू 3 होगी तो ये फंक्शन लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो प्रिंट होकर के आपका केवल 1, 2, 3 आएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। आपको एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, x=4 है, देन प्रिंट x इज लेस देन का साइन लगा हुआ है और 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका यहाँ पर इसका डबल हो जाएगा, तो ऑप्शन में आपका है 4, 16, 6 और 2, तो डबल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 16। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। f ओपन demo.txt, फाइल जो है demo.txt नाम की उस फाइल को रीड कर रहा है, और प्रिंट f.tell फंक्शन। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी फाइल और कंटेंट आपको दिया नहीं गया है जो कि आप बता सके कि कितनी वैल्यू आपकी रीड करेगा, तो जो ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि है 0। देन क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड आइडेंटिफायर। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि आपका आइडेंटिफायर के लिए वैलिड नहीं है। पहला है स्टूडेंट, दूसरा है S12, थर्ड है 1, 2, 3, फोर्थ है आपका √1, 2, 3। तो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें ऑप्शन नंबर सी। हमने अभी बताया कि कोई भी आइडेंटिफायर आपका नंबर से स्टार्ट नहीं होगा, या तो फिर वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन इन अ फॉलोइंग फ्लो चार्ट। जब भी आप फ्लो चार्ट यूज़ करते हैं तो इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन के लिए आप लोग कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं। ऑप्शन में दे रखा है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, सर्किल या फिर डायमंड। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी, दैट इज पैरेललोग्राम। देन क्वेश्चन नंबर 46, what is the output of the following code? Def add a comma b, then return a plus 5 comma b plus 5, result equals to add 3 comma 2, then print result। तो जो आपको बी और ए और बी की वैल्यू दे रखी है वो है आपकी 3 और 2, और जब इसमें आपका रिटर्न करके आएगा ए और बी की वैल्यू को प्लस करेंगे तो आपका ए जो है वो 3 है, तो 3 में जब 5 को ऐड करेंगे तो आपका 8 आएगा, और बी में जब 2 को ऐड करेंगे 5 के साथ तो आपका 7 आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देन क्वेश्चन नंबर 47, एज्यूम क्यू, आपकी एक लिस्ट दे रखी है, देन व्हाट विल बी द आइटम ऑफ क्यू लिस्ट आफ्टर क्यू डॉट पॉप 1। यानी कि आपकी जो एक क्यू नाम की लिस्ट है
वो स्टोर है। देन उसके बाद आपको पॉप फंक्शन सभी लोग जानते हैं कि आपका जो भी एलिमेंट होता है लिस्ट में उसे डिलीट करता है। तो पॉप फंक्शन के अंदर आपको वैल्यू दे रखी है 1 और बताना है कि इसके बाद एक बार जब आप फंक्शन को पॉप करेंगे तो उसके बाद कैसी आपकी लिस्ट जो है वो प्रिंट होगी। तो एक फंक्शन आपका डिलीट हो जाएगा और उसके बाद आपका प्रिंट होगा लिस्ट जो कि है वो 3, 5, 20, 5, 25, 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो पॉप फंक्शन में 1 वैल्यू दे रखी है उसका मतलब ये है जो कि आपकी लिस्ट में 1 पोजीशन में एलिमेंट्स होगा उसे आप डिलीट कर देगा। तो पहला आपका 3 जो है वो 0 पोजीशन में है और जो 4 है वो 1 पोजीशन में है, इसलिए यहाँ पर 4 जो है एलिमेंट को डिलीट कर देगा लिस्ट से। और डिलीट करने के बाद आपकी लिस्ट जो प्रिंट होके आएगी वो ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। देन क्वेश्चन नंबर 48, एक्सप्रेशन दे रखा है आपका ग्रेटर देन का 3 बार। देन फ्लोट के अंदर फंक्शन के अंदर वैल्यू दे रखी है आपकी 12.6 और बताना है कि आपका आउटपुट क्या आएगा। ऑप्शन में है आपका 12.6 स्ट्रिंग के अंदर 12.6 आएगा या फिर 12 या सिंटैक्स एरर। करेक्ट ऑप्शन आपका बनेगा ऑप्शन ए, दैट इज 12.6। देन क्वेश्चन नंबर 49, टेस्टिंग इज नोन एज a stage of all project, finding broken code, evaluating deliverable to find error या none of the above। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 50, इसमें क्या बोल रहा है, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम आर यूज्ड फॉर। जो फ्लो चार्ट है और एल्गोरिदम है उसे आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं, बेटर प्रोग्रामिंग, इजी टेस्टिंग एंड डिबगिंग या फिर इफ़िशिएंट कोड। डी है ऑल। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ ऑल। तो ये 50 क्वेश्चंस हैं आपके आज के जो कि हमने आपके प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर का आपको करवाया है। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप हमें पर्सनली टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैम हमें ये प्रोग्राम अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो हम जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम उस प्रोग्राम को आपको अच्छे से समझा देंगे। आपके बहुत जल्द